नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किडनी हेल्थ और डायलिसिस से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक है हमारा KTYV, जो डायलिसिस की क्वालिटी चेक करने का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो चलिए KTYV को समझते हैं आज। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, KTYV का फार्मूला क्या होता है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो समझना चाहिए हमें। KTYV का फार्मूला होता है KTYV इक्वल टू K इंटू टी डिवाइडेड बाई वी। जो K को लेते हैं हम ml पर मिनट में लेते हैं, T को मिनट में लेते हैं और V को ml में लेते हैं। K के जो हमारा बताता है, क्लियरेंस बताता है कि हमारे डायलिसिटर से कितना क्लियरेंस हो रहा है हमारा पेशेंट के अंदर यूरिया से। हम जनरली यूरिया से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यूरिया क्लियरेंस को इफेक्ट करने वाला कुछ फैक्टर हैं जिसको हम ध्यान में रख के हम यूरिया क्लियरेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम KTYV के वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली 1.2 से ज़्यादा होना चाहिए और 1.4 से कम होना चाहिए। 1.2 से 1.4 के बीच में हमारा एडिक्वेट डायलिसिस माना जाता है। तो कुछ फैक्टर हैं जो हमारे KTYV को इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला नंबर है ब्लड फ्लो रेट, दूसरा है डायलिसिस फ्लो रेट, तीसरा है डायलिसिस जिसमें हम फ़िल्टर देखते हैं कौन सा टाइप का है, हाई फ्लक्स है या लो फ्लक्स है। उसमें आता है परमेबिलिटी, डायलिसिस का परमेबिलिटी क्या है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ डायलिसिस भी बोलते हो। पांचवा है जो डायलिसिस ड्यूरेशन टाइम है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। छठा है जो वेस्कुलर एक्सेस, फिस्टुला या कैथेटर है, इस पर भी डिपेंड करता है। और सातवां जो है रिसर्कुलेशन। रिसर्कुलेशन ज़्यादा मैटर करता है हमारा नीडलिंग पे, कि हम किस तरीके से नीडल लगा रहे हैं। और कैथेटर है, कैथेटर में ज़्यादातर रिसर्कुलेशन का चांस रहता ही है। अब दूसरा आता है हमारा टी। टी क्या होता है हमारे KTYV में, टी डायलिसिस का टोटल टाइम। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो KTYV भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो KTYV भी कम हो सकता है। टेक्निकली फार्मूला में टी को मिनट में लिया जाता है। जैसे 1 मिनट में 60 मिनट होता है, तो अगर डायलिसिस 4 घंटे का 4 घंटे की कर रहे हैं तो हमारा 240 मिनट होगा। अगला है वी। वी क्या होता है हमारे KTYV में, वी टोटल बॉडी वाटर होता है, जिसे TBW कहते हैं। जनरली मेल में हम 60% लेते हैं बॉडी वेट का, और फीमेल में 50 से 55% लेते हैं बॉडी वेट का। ठीक है, वी को टेक्निकली हम ml में लिया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास के एक पेशेंट का डेटा दिया गया है एग्जांपल के लिए, कि डायलिसिस पेशेंट का डेटा दिया गया है। मान लो कि के का जो हमारा वैल्यू है 180 ml पर मिनट है। ये 180 ml पर मिनट जो है वो आप डायलिसिस जो भी यूज कर रहे हो उसके कैटलॉग देखना, उसमें दिया होता है कि हमारा 200 के ब्लड फ्लो रखे हैं तो हमारा कितना क्लियरेंस हो रहा है, वो के का वैल्यू वैल्यू होता है हमारा ये। ठीक है, अगर 300 ब्लड फ्लो रखेगा तो कितना क्लियरेंस होगा, ये सब दिया होता है उसमें। अगर आपको पता नहीं है कि के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम के का वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ आगे से। ठीक है, टी जो है हमारा 4 घंटे के लिए है, डायलिसिस जो कर रहे हैं 4 घंटे का। जो हमारा पेशेंट का वेट है 60 kg है। तो क्वेश्चन क्या है, इस पेशेंट का KTYV कैलकुलेट करो और बताओ कि डायलिसिस एडिक्वेट है या नहीं है। तो चलिए करते हैं, इसका KTYV कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम के का वैल्यू बताते हैं कैसे निकाला जाता है के का वैल्यू। आपको अगर कैटलॉग नहीं है तो आप सिंपल टेस्ट करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम के का वैल्यू निकालते हैं पहले। जो KTYV में हम के का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं पहले। जो मान लो कि के का वैल्यू हमें निकालना है, ये करते हैं। मान लो कि हमें जो फार्मूला जो होता है के का वैल्यू निकालने का, ये देखो QV
क्यूबी मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट इक्वल टू डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन इन, जिसको कंसंट्रेशन इन लेते हैं हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई, मान लो कि हमने ब्लड फ्लो रेट हमें ब्लड फ्लो रेट हमारा 200 ml पर मिनट था। जो मैं कंसंट्रेशन इन गया था हमारा, वो मान लो कि 100% था। जो हमारा माइनस हुआ था, जो आउटसाइड कंसंट्रेशन देखा गया था, उसको हमें मिला था 10% का, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100% कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 200 ml पर मिनट मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे तो 90% डिवाइडेड बाई 100%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 200 ml पर मिनट मल्टीप्लाई बाई 0.9, ठीक है। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसको, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 ml पर मिनट। के क्या वैल्यू हमारा आया कितना, 180 ml पर मिनट, जो कि हम वैल्यू में लिए थे। अगर आपको कैटलिक नहीं है तो हम इस तरीके से के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रियूज डायल्यूशन हम लेते हैं तो के का वैल्यू निकालना एक रेट आएगा, टेस्ट टेस्ट करोगे तो इनसाइड कंसंट्रेशन आउटसाइड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनसाइड कंसंट्रेशन लेना, ये आपका के के वैल्यू मिल जाएगा। के वैल्यू हमारा कितना मिल गया, 180 ml पर मिनट, ठीक है। और हमें क्या दिया था, डायलिसिस टाइम जो दिया गया था हमें 4 आवर्स दिया गया था। जो पेशेंट का वेट था हमारा वो 60 kg दिया गया था, ठीक है। तो टी को तो आपको पता है कि हम मिनट में लेते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ यहीं पे। तो टी का जो वैल्यू हम मिनट में लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पेशेंट मेल है तो हम 60% लेंगे, ठीक है। तो 60% निकालते हैं इसका, 60 kg का 60% हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 36 आएगा, जिसको हम 36 लीटर वाटर होगा इसके अंदर, तो हम 36 लीटर लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कैसे निकालते हैं 60% में। मान लो जो पेशेंट था, हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो 60 kg का था, ठीक है, हमें चाहिए 60%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से कटोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम 60 निकालना चाहेंगे तो हम 0.6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो ये हमारा 60% आ जाएगा, ठीक है। अगर 50% चाहिए तो हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 50% आ जाएगा, ठीक है। 60% चाहिए तो हमें 36 लीटर आ रहा है, ठीक है, वाटर। अगर इसको हम 6/30 तो इसको आएगा 30 लीटर। अगर ये फीमेल होती तो ये आता हमारा 30 लीटर, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू पुट करके निकालना है के टी बाई वी। के का जो हमारा वैल्यू आया था, के टी बाई की का वैल्यू हमारा कितना है, 180 ml पर मिनट। टी का जो वैल्यू है हमारा 4, ये हमारा मिनट है, ठीक है। जो हमारा हमें 60% भी हमें कितना
जो पेशेंट का वेट है हमें एमएल में लेना है, तो इसका कितना आता है हमें 36 लीटर आता है। एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हमारा एमएल में आएगा, ठीक है। जिसको हम वैल्यू रखते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो ये हमारा आ गया मिलीलीटर में, ठीक है। अब हम इसको इसको कट करते हैं। देखो मिनट से मिनट कट जाएगा इधर, ये एमएल से एमएल कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, यहाँ पे बच्चा हमारा 10, ठीक है। तो 6 से 6 बार में ये कट जाएगा 36, ठीक है। अब ये 6 कट जाएगा हमारा 3 से 18 बार में, बचा क्या हमारा 4 और ऊपर 3 बचा है, नीचे 10 बचा है, जिसको हम लेके आएंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको हम 12/10 इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.2, जो KTY के वैल्यू आया हमारा 1.2 आया, जिसको हम एडिक्वेट डायलिसिस मानते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको कोई भी डाउट हो रहेगा तो आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।